अगर मान लीजिए कि हम ऑर्डर ऑफ जी कुछ भी लेके चले हैं और उसको p की पावर n के अंदर लिख सकते हैं, तो p की पावर n के अंदर तो लिख दिया हमने, लेकिन उसकी अगर मैं n+1 पावर कर देता हूं, लेकिन वो क्या करे, वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड ना करे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे आपका जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मैथ है, उसके अंदर सेलोस थ्योरम आई है। सेलो थ्योरम भी बोल सकते हो आप, साइलो थ्योरम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो है साइलो थ्योरम के आज हम जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या होती है, साइलो सेकंड थ्योरम क्या होती है, थर्ड थ्योरम क्या होती है, और पी ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। यानी कि आज का जो टॉपिक हमारा वो है, सबसे पहले पी ग्रुप क्या होता है, ठीक है। सेकंड है कि अगर हम साइलो साइलो भी बोल सकते हो, ठीक है। साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है, साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है। थर्ड है हमारा कि साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या होती है, ठीक है। साइलो फर्स्ट थ्योरम, साइलो सेकंड थ्योरम, साइलो सेकंड थ्योरम, और फिफ्थ आपका साइलो थर्ड थ्योरम। तो इनके ऊपर बात करेंगे आज, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है हमारा, यानी कि साइलो ग्रुप हम जितना भी लेके चलते हैं, जो साइलो का पैकेज है, ठीक है, तो उसके बारे में सारी डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले पी ग्रुप क्या होता है। तो पी ग्रुप की बात करते हैं कि पी ग्रुप होता क्या है। तो पी ग्रुप को देखो, सबसे पहले पी ग्रुप को लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हमें पी ग्रुप का पता है तो हम इनको भी जो है आसानी से फिर सोल्व आउट कर सकते हैं, इनको भी समझ सकते हैं कि ये क्या होंगे हमारे, अगर पी ग्रुप का आपको पता है तो पी ग्रुप क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक मैं जी सब ग्रुप एक ग्रुप लेके चला हूँ, ठीक है। एक मान लीजिए जी ग्रुप लेके चले हैं और उस जी का जो है ऑर्डर हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी का जो है अगर p की पावर n के अंदर लिखा जा सके, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोल देता हूं आपको कि ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि जी हमारे पास क्या है, कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, और उसका ऑर्डर हम चेक कर रहे हैं, अगर उसको हम p की पावर n में लिख सकें तो इसका मतलब वो p ग्रुप होगा आपका, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे मैं ओ जी, अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहो तो मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्या होती है। तो मान लेते हैं ए ग्रुप जी इज सेड टू बी पी ग्रुप, ठीक है। एक जी ग्रुप लेके चले हम, उसको पी ग्रुप बोल सकते हैं इफ यदि ऑर्डर ऑफ जी, यदि हम जी का ऑर्डर यानी कि जो हम ग्रुप लेके चले हैं उसका ऑर्डर, उसको हम ओ जी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओ जी ऑर्डर ऑफ जी यानी कि जी का ऑर्डर, तो इसको अगर हम p की पावर n के अंदर यानी कि p की पावर n के इक्वल आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप जी जैसे टू बी पी ग्रुप इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू p की पावर n, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास p की पावर n के अंदर है, वी है p क्या होगा हमारे पास है, p इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास कि मान लीजिए हम एक ग्रुप लेके चले हैं जी, ठीक है, और इस ग्रुप का अगर हम ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर देखते हैं इसका, तो प्राइम नंबर की अगर हम पावर कर सकें, ठीक है, प्राइम नंबर के कोई पावर कर सके तो इसका मतलब प्राइम नंबर के अंदर उसकी कोई पावर हो उसके अंदर लिख सके, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास एक पी ग्रुप होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि ओ जी एक मान लीजिए मैं लेके चला यहाँ पर मान लीजिए 16 लेके चले, ठीक है। तो ग्रुप हमारे पास ये है। अब इसको मैं 2 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 के अंदर 2 क्या है, इसके हमें प्राइम फैक्टर करनी है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करनी है तो प्राइम नंबर ही लेके चलना है हमें, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 हमारे पास प्राइम नंबर होता है, तो उसकी पावर अगर हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब वो क्या है हमारे पास पी ग्रुप है, ठीक है। अब ये पी ग्रुप जो है 2 की पावर 4 के अंदर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे देन जी इज ए 2 ग्रुप,
ठीक है, इसको टू ग्रुप लिखेंगे। ऐसे ही अगर मैं और लेके चलूँ, जैसे ओ जी हम लेके चले 25, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि 5 की पावर 2। तो 5 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, और उसकी पावर 2, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ देन जी इज 5 ग्रुप, ठीक है। तो जी क्या हो जाएगा, 5 ग्रुप हो जाएगा। तो पता चल गया कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप लेके चलिए, हम उसका ऑर्डर देखते हैं, तो उसके अगर प्राइम नंबर की पावर अगर उसको कुछ लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक पी ग्रुप है, ठीक है। तो अब 2 पी ग्रुप हो जाएगा ये। अगर 5 में लिख सकते हैं तो 5 पी ग्रुप हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ओ जी लेके चलता हूँ, कि मान लीजिए ऑर्डर ऑफ जी लेके चलिए हम 20। अब 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग तो हमने बदल दिया इसको, 5 की पावर को लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 2 की पावर, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के अंदर तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन प्राइम नंबर के अंदर एक ही प्राइम नंबर लेके चलना हमें। ये नहीं है कि 2 को भी हम 2 की भी पावर लिख दी और 5 की पावर लिख दी, तो अब ये हमारे पास पी ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर एक से ज्यादा फैक्टर होंगे तो उसको हम पी ग्रुप नहीं बोलेंगे, अगर एक ही फैक्टर होगा तो उसको हम ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास ओ जी मैं और लेके चलता हूँ, जैसे 64 लेके चला, ठीक है। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर की पावर, एक ही प्राइम नंबर की पावर लिखनी है, क्योंकि पी हमारे पास क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा और उसी के अंदर उसको लिखना होता है हमें, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो दोबारा देखो कि जी कोई भी हमें ग्रुप लेके चलना है, फिर हम उसका ऑर्डर चेक करते हैं। अगर ऑर्डर को पी की पावर एन के अंदर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो पी ग्रुप है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब पी क्या है हमारे पास, पी होगा प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर की पावर के अंदर हम लिख सकते हैं ग्रुप को, तो इसका मतलब क्या है, तो पी ग्रुप होगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि पी ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे 2 आया तो 2 ग्रुप हो जाएगा, 5 आया तो 5 ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए ऑर्डर ऑफ जी में लेके चलता हूँ कि 27 है, तो मैं इसको 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, जी जे 3 ग्रुप, तो मैं इसको 3 ग्रुप बोल दूंगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, हो जाएगा। पी ग्रुप क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास पी ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर तो कर लिए हमने, लेकिन पी की पावर के अंदर लिखना है। ये नहीं बोला है कि पी की पावर एन और क्यू की पावर एम में लिखो इसको, ठीक है। तो इस टाइप से नहीं होगा। तो प्राइम पी ग्रुप क्या होगा हमारे पास, केवल पी की पावर एन के अंदर अगर हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब वो है पी ग्रुप, अदरवाइज वो पी ग्रुप नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो इसकी थ्योरम भी दे रखी है आपको, तो अगर देखो इसकी थ्योरम मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए पी ग्रुप हमें प्रूव करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है एग्जाम के अंदर भी आ चुकी है। तो इसकी थ्योरम क्या कहती है आपको, तो पी ग्रुप क्या आपके पास एक थ्योरम है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ भी चुकी है। तो थ्योरम प्रूव करते हैं, क्या है हमारे पास कि मान लीजिए ये बोल रखा है कि आपके मैथ के अंदर कि ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी, ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी इज ए पी ग्रुप, ये पी ग्रुप होगा इफ, यदि हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी की पावर एन। ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, पी की पावर एन के अंदर, यानी कि फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी, यानी कि जी कोई भी ग्रुप लेके चले हैं पी ग्रुप का, ठीक है। अगर ये ऑर्डर ऑफ जी इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास जी एक के होगा, पी ग्रुप होगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो इसका, तो प्रूफ के अंदर हम क्या लिखेंगे कि मान के चलते हैं कि लेट जी इज ए पी ग्रुप, जी को मैं पी ग्रुप मान के चलता हूँ, ठीक है। फिर इसका उल्टा भी लेके चलेंगे कि अगर मैं इसका कन्वर्स लेके चलूँ, तो अभी हमारे पास ये क्या होगा, पी ग्रुप होगा। तो लेट जी इज ए पी ग्रुप, तो पी ग्रुप मान के चले हैं, एंड मान लीजिए मैं क्यू इज ए प्राइम नंबर, क्यू को कोई प्राइम नंबर लेके चलता हूँ, क्यू आपके पास कोई भी एक प्राइम नंबर है। अब मैंने पी ग्रुप के बारे में बताया आपको, तो पी ग्रुप क्या होता है कि अगर मान लीजिए
ऑर्डर ऑफ जी आपके पास 16 दे रखा है, तो मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। अब P आपके पास क्या है, 2 है, यानी कि प्राइम नंबर आपके पास 2 है, तो प्राइम नंबर क्या करेगा, OG को डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि G अगर आपके पास P ग्रुप है और Q प्राइम नंबर है, तो Q क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, OG को। यहां से ये बात क्लियर है, डिवाइड करेगा ना। तो अब देखो, लेट मैं मान के चलता हूं कि A कोई भी एलिमेंट में लेके चला G के अंदर, यानी कि जो आपका ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट है, हम A लेके चले, तो अब क्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूं सच दैट OA इज इक्वल टू, क्यों OA क्यों के इक्वल होगा, क्यों होगा, एक एलिमेंट है G के अंदर है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर जो हम लेके चलेंगे वो भी हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर ही होगा। ठीक है, तो उस प्राइम नंबर के इक्वल लेके चल सकते हैं। अब प्राइम नंबर के इक्वल लेके चलिए हैं, तो मैं इसको देखो, OA हमारे पास किस फॉर्म में होता है, P की पावर N की फॉर्म में होता है। अगर हम ऑर्डर लेके चलें किसी भी ग्रुप का, तो P की पावर N के अंदर होता है, ये P ग्रुप की डेफिनेशन है। अब ये क्या है हमारे पास, Q है इज इक्वल टू P की पावर N। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू P की पावर N। अब Q क्या है आपके पास, प्राइम नंबर, P भी क्या है आपके पास, प्राइम नंबर। अब हम लिख सकते हैं P एंड Q आर प्राइम नंबर। अब दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि Q इज इक्वल टू P हो जाएगा। अब Q और P दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, Q और P अगर इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू P है, तो Q की जगह पर P लिख सकते हैं, यानी कि Q डिवाइड P डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, यानी कि ग्रुप के ऑर्डर को ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो P अगर इसको डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, ये बात क्लियर हो जाती है हमारी। ठीक है, यानी कि P इज ओनली प्राइम नंबर, P क्या है हमारे पास है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर विच या डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, जो क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ G को। तो हेंस हम लिख सकते हैं कि G जे P ग्रुप, G क्या होगा हमारे पास है, P ग्रुप होगा। ठीक है, G जे P ग्रुप, देन हम लिख सकते हैं कि OG इज इक्वल टू P की पावर N। तो ऑर्डर ऑफ G को हम P की पावर N में लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसका उल्टा लेके चलूँ, यानी कि इसका कन्वर्स लेके चलें, तो इसका कन्वर्स क्या होगा हमारे पास, देखो मैं यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ। अगर मैं इसका उल्टा लेके चलता हूँ, तो इसका उल्टा लेके चलेंगे, यानी कि इसका कन्वर्स लेके चलेंगे, तो कन्वर्स क्या होगा हमारे पास, तो लेट मैं मान लेता हूँ। अब आपने ये बात प्रूव की है, तो मैं ऑर्डर ऑफ G जो है वो P की पावर N के इक्वल होगा। ठीक है, अब N के इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ, लेट मैं मान लेता हूँ यहाँ से कि A जो एलिमेंट है वो G का एलिमेंट है, G ग्रुप का कोई भी एलिमेंट A है, तो यहाँ से AO का जो ऑर्डर होगा वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा OG को। तो ऑर्डर ऑफ A के जो एलिमेंट होंगे वो OG को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों, इसको देखो, अब OG आपके पास क्या है, तो OA तो एज इट इज रहेगा, इसको डिवाइड करेगा, OG को मैं P लिख सकता हूँ। ठीक है, P आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है। अब OA P को डिवाइड करता है, P की पावर N को लिख सकते हैं, P की पावर N को डिवाइड करता है, तो P क्या हमारे पास, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो हम लिख सकते हैं, सो द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट of A belongs to G is same as same power of G, P, same power of P, hence G is P group, G आपके पास क्या होगा, P ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखो क्या कहता है हमारे पास कि एक फाइनाइट ग्रुप है G हमारे पास, ठीक है, वो P ग्रुप कब होगा, जब OG P की पावर N के अंदर हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, G एक ग्रुप लेके चले, ठीक है, और मान के चले कि G हमारे पास कोई ग्रुप है और Q कोई भी प्राइम नंबर है। अब आपको ये पता है कि प्राइम नंबर जो होता है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है।
ठीक है, तो डिवाइड करता है, इसको हम लिख सकते हैं। अब ए में कोई एलिमेंट मान के चला हूँ जी के अंदर, यानी कि जी ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट मान के चला हूँ ए, तो उसका ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होगा, क्यू के इक्वल होगा, यानी कि उसको भी डिवाइड करेगा, तो यानी कि क्यू भी उसके अंदर मिलेगा हमें, तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो पी की पावर एन के अंदर लिखा जाता है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर एन के अंदर लिखते हैं हम। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, क्यू है हमारे पास, तो ये क्यू आ जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू पी की पावर एन। पी और एन क्या है आपके पास, दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो मैं दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ, तो इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्यू डिवाइड ओ जी को करता था, तो पी डिवाइड भी ओ जी को करेगा। अब अगर पी डिवाइड ओ जी को करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, पी इज ओनली प्राइम नंबर डिवाइड से ओ जी, यानी कि पी क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है जो ओ जी को, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, तो जी क्या हो जाएगा आपके पास ग्रुप हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी की पावर एन के अंदर लिख सकते हैं। अगर मैं इसका उल्टा लेके चलूँ कि ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर एन के अंदर है, मान के चलिए हम, और ए कोई भी जी का एलिमेंट है। अब ऑर्डर ऑफ ए जो है यानी कि जी का एलिमेंट है, तो इसको डिवाइड करेगा, ओ जी को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ओ जी को डिवाइड करेगा, तो ओ जी को हम पी की पावर एन लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो गया कि जितने भी ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट के जितने भी ऑर्डर होंगे अगर वो जी के अंदर हैं तो इज सेम पावर ऑफ पी, यानी कि पी की सेम पावर के अंदर ही आएंगे, यानी कि प्राइम नंबर के अंदर ही आएंगे। तो हैंस हम लिख सकते हैं कि जी क्या है, एक आपका पी ग्रुप है, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम, ये तो थी पी ग्रुप की, ठीक है, पी ग्रुप का आपको पता चल गया, उसकी फॉर्म भी आपको पता चल गई है। अब देख लेते हैं कि सेलो पी ग्रुप, पी सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है, तो सेलो पी सब ग्रुप क्या होता है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ पहले। देखो पी सेलो पी सब ग्रुप क्या होता है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके अंदर है हमारे पास सेलो पी सब ग्रुप को हम पी एस एस जी भी बोलते हैं, ठीक है, पी एस एस जी भी बोलते हैं। सेलो पी ग्रुप जो हमारे पास दे रखा है इसको हम पी एस एस जी भी बोलते हैं, ठीक है, तो पी एस एस जी जहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे तो इसका मतलब वो सेलो पी सब ग्रुप है आपका, ठीक है। तो होता क्या है, सेकंड आपके पास है सेलो पी सब ग्रुप, ठीक है, या फिर इसको हम पी एस एस जी भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है, सेलो पी सब ग्रुप क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि पी की पावर एन, पी हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर होता है, ठीक है, कि पी की पावर एन और इसका ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर का कोई भी पावर है अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, लेकिन बट उसकी जो n+1 है वो इसको डिवाइड ना करे, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम पी एस एस जी, यानी कि सेलो पी सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है, क्लियर है एक बात कि अगर मान लीजिए कि हम ऑर्डर ऑफ जी कुछ भी लेके चले हैं और उसको पी की पावर एन के अंदर लिख सकते हैं, तो पी की पावर एन के अंदर तो लिख दिया हमने, लेकिन उसकी अगर मैं n+1 पावर कर देता हूँ, लेकिन वो क्या करे, वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड ना करे। तो इसके लिए देखो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ओ जी यानी कि ऑर्डर ऑफ जी को मैं लेके चला हूँ यहाँ से मान लीजिए 16 लेके चलिए, ठीक है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब p आपके पास p की पावर n, यानी कि p की पावर अगर 2 की पावर में 1 लेके चलूँ तो p की पावर 1 क्या करेगा, OG को डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 1 क्या है, OG आपके पास 16 है तो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन p की पावर 2 लेके चलेंगे तो ये भी आपके पास जो है इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 2 4 आ जाएगा हमारे पास, तो 4 भी क्या करेगा, 16 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 की पावर 3 लेके चलेंगे तो ये भी क्या करेगा, ये भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, यानी कि 8 हो जाएगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा। 2 की पावर 4 है और ओ जी ऑर्डर ऑफ जी को ये भी क्या करेगा, 16 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब ये तो डिवाइड कर देगा, लेकिन अगर मैं 2 की पावर n आपके पास 4 आई है तो n+1 कर देता हूँ, यानी कि 4+1 कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 जो है क्या वो 16 को डिवाइड करेगी,
यानी कि ये जो है डिवाइड नहीं करेगी किसको, ऑर्डर ऑफ जी को, यानी कि आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं करता किसको, जी को। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होगी, ये PSSG बोल सकते हो या फिर साइलो पी सब ग्रुप भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्लियर है। क्या है कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी हम कुछ भी लेके चलते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी अगर कुछ भी लेके चलेंगे और उसको प्राइम नंबर की पावर में अगर ले देते हैं तो उस पावर के अंदर वो तो उसको डिवाइड करे, लेकिन उसकी अगर मैं पावर को इंक्रीज कर देता हूँ n+1 कर देता हूँ तो फिर वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड ना करे, तो इस कंडीशन को हम PSSG बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, अब आपको डेफिनेशन भी पता चल जाएगी इसकी कि डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। मैं जी कोई भी एक ग्रुप लेके चला हूँ, लेट जी एक ग्रुप, जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, जी कोई भी एक मैं फाइनाइट ग्रुप लेके चला हूँ, फाइनाइट ग्रुप, एंड P इज ए प्राइम नंबर, P इज ए प्राइम नंबर, P क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, P इज ए प्राइम नंबर, एंड अब हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई P की पावर n, कि ऑर्डर ऑफ जी इज डिवाइड बाई P की P, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी क्या करता है, इज डिवाइडेड बाई P की पावर n, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि P की पावर n डिवाइड ओ जी, ठीक है, बट P की पावर n+1 इज नॉट डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ जी, इज कॉल्ड साइलो भी बोल सकते हो, साइलो पी सब ग्रुप, ठीक है, पी सब ग्रुप, ये आपके पास क्या होता है, साइलो पी सब ग्रुप होता है, ठीक है, क्लियर है। तो हम कोई भी फाइनाइट ग्रुप लेके चले हैं, पी आपका कोई भी प्राइम नंबर है और वो क्या करता है कि जी का जो ऑर्डर है वो पी की पावर n को डिवाइड करता है, पी की पावर n ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन p की पावर n+1 उसको डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका सैलो पी सब ग्रुप है, या फिर आप उसको PSSG भी बोल सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास ये बोलते हैं कि मान लीजिए ऑर्डर ऑफ जी आपको दे रखा है, ऑर्डर ऑफ जी आपका है, मान लीजिए यहाँ पर मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 20 क्या है, ऑर्डर ऑफ जी आपको दे रखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 4 × 5, ठीक है, तो 4 को मैं 2 की पावर 2 के अंदर लिख देता हूँ और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखो ये आपके पास ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर के अंदर तो हमने चेंज कर दिया, इसके फैक्टर तो हमने बना लिए, और ये p की पावर n के अंदर भी है। अगर मैं 2 की पावर, देखो 2 की पावर 2 तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा OG को, लेकिन अगर मैं 2 की पावर n+1 कर देता हूं तो क्या ये डिवाइड करेगा, तो क्या ये डिवाइड करेगा OG को, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 क्या इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 जो है वो नॉट डिवाइड, यानी कि डिवाइड नहीं करेगा किसको, 20 को, ठीक है, तो यही कंडीशन है आपकी। लेकिन ये तो इसके लिए हमारे पास अगर 5 की लेके चले तो 5 की पावर 1 है, तो ये तो क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है, यानी कि 20 को 5 को डिवाइड करता है। लेकिन अगर मैं 5 की पावर 1+1 कर देता हूं तो क्या वो भी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, यानी कि 20 को ये भी डिवाइड करेगा, तो ये तो हमारे पास 25 हो जाएगा, 25 तो हमारे पास 20 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये नॉट डिवाइडेड लिख देंगे हम, ठीक है, क्लियर है। तो पी सब ग्रुप क्या होता है, PSSG क्या होता है आपके पास कि कोई भी ग्रुप लेके चले, उसके अगर प्राइम फैक्टर बना लेते हैं और वो प्राइम फैक्टर उसको डिवाइड तो करते हैं लेकिन उसकी पावर n+1 कर देते हैं, ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टर की पावर आपके पास जो भी है जी उस पावर के अंदर अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये तो डिवाइड करेगा, लेकिन n+1 करने पर वो डिवाइड ना करे, तो इसको हम बोलते हैं कि PSSG, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो था कि PSSG क्या होता है। अब बात करते हैं कि सैलो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है आपकी, ठीक है। तो सैलो फर्स्ट फॉर्म तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, सैलो फर्स्ट फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं और इसके अंदर क्या कंडीशन होती है हमारी, और उसको हम
कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो हल है आपका साइलो फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या होती है आपकी? तो साइलो फर्स्ट थ्योरम के अंदर क्या लेके चलते हैं हम? इसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि कितने पीएसएसजी के ऑर्डर होंगे, ठीक है। पीएसएसजी के कितने ऑर्डर होंगे हमें इसके अंदर ये पता लगाना होता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन आपको कहती है इफ जे इज ए फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप हम लेके चले हैं, ठीक है। जे इज ए फाइनाइट ग्रुप पी की पावर एन डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन, ठीक है। तो साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या होती है कि हमारे पास इसके ऑर्डर कितने बनेंगे ये हमें पता लगाना होता है, ठीक है। जैसे मैं ऑर्डर ऑफ जी लेके चलता हूँ आपके पास, मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 लेके चला हूँ, ठीक है। तो इसके ऑर्डर ऑफ जी आपके पास क्या होंगे? तो पहले इसको मैं प्राइम फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करूंगा, तो इसको मैं 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 1 अगर लेके चले, ठीक है, ये क्या करता है? डिवाइड करता है ओ जी को, ठीक है। तो देन जे इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो जी क्या होगा? 2 का ऑर्डर सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं 2 की पावर 2 लेके चलता हूँ, 2 की पावर 2 ये भी क्या करता है? ओ जी को डिवाइड करता है। देन हम क्या लिख सकते हैं कि जे इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 का ऑर्डर हो जाएगा। अब अगर मैं 5 को लेके चलूँ तो 5 की पावर 1 ये भी क्या करता है? डिवाइड करता है किसको? ग्रुप के ऑर्डर को। देन जी इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है। तो जी क्या होगा? हमारे पास 5 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। तो यही पता लगाना होता है हमें कि इसके अंदर कितने जो है वो हमारे पास ऑर्डर होंगे, ठीक है। कितने ऑर्डर होंगे? तो पीएसएसजी के जितने भी ऑर्डर होंगे वो फर्स्ट थ्योरम के अंदर जो हमें पता लगाने होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 ऑर्डर हैं, यहाँ पर 4 ऑर्डर हैं, यहाँ पर 5 ऑर्डर हैं, ठीक है। तो यही हमें पता लगाना होता है। क्लियर है? तो ये था आपके पास साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या होती है। अब बात करते हैं कि साइलो सेकंड थ्योरम क्या होती है। तो साइलो सेकंड थ्योरम के अंदर क्या लेके चलते हैं हम? इसके लिए मैं आपको डेफिनेशन पहले बता देता हूँ, फिर इसका जो है काम क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो साइलो सेकंड थ्योरम के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? इफ एच एंड मैं दूसरा भी ले लेता हूँ के, ठीक है। एच एंड के आर साइलो पी सब ग्रुप, ठीक है। पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी। जी के हम क्या लेके चलते हैं? कोई भी 2 एच और के, हम दो जो है एच और के क्या लेके चलते हैं? पीएसएसजी के 2 फाइनाइट सब ग्रुप लेके चलते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट ग्रुप लेके चले हैं, तो जी के सब ग्रुप लेके चले हैं, तो एंड एच एंड के आर कंजुगेट, ठीक है। एच और के क्या होंगे? आपस में कंजुगेट होंगे, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हमारी कि अगर हमारे पास एच और के जो सब ग्रुप लेके चले हैं, ठीक है, साइलो सब ग्रुप लेके चले हैं किसके? ग्रुप जी के, ठीक है। तो ये क्या होंगे? आपस में कंजुगेट होंगे, ठीक है। तो यही हम बात हमें प्रूव करके दिखाइए। या मैं इसको मैं बोल सकता हूँ कि एच जो होगा वो क्या होगा? मान लीजिए एक्स कोई भी एलिमेंट लेके चला हूँ मैं, एक्स जो है वो ग्रुप का एक एलिमेंट लेके चले हैं, ठीक है। तो एच क्या होगा हमारे पास कि जो एलिमेंट हम लेके चले हैं उसका के कोई भी उसका इनवर्स होगा, यानी कि उसका कंजुगेट होगा, ठीक है। इनवर्स भी बोल सकते हो, कंजुगेट कह सकते हैं कि एक्स का जो हमारे पास पीएसएसजी लेके चले हैं वो उसका क्या होगा? इनवर्स होगा, ठीक है। तो यही बात है इसके अंदर
कि उसका इनवर्स हमें करके दिखाना है कि अगर वो इसका इनवर्स आ जाता है यानी कि कंजुगेट आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या होगी, साइलो सेकंड थ्योरम आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो साइलो सेकंड थ्योरम का पता चल गया। ठीक है, तो ये तो हमारी साइलो सेकंड थ्योरम होती है। इसकी जो थ्योरम्स है वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि ये जो है इसका इनवर्स कैसे हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले इसका साइलो थर्ड थ्योरम भी कर लेते हैं क्या होती है आपकी। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। साइलो थर्ड थ्योरम क्या होती है। ठीक है, देखो अगर मैं साइलो को सैलो बोल लेता हूँ तो ये मत समझना, तो आप इसको समझ लेना कि साइलो ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिफ्थ आपके पास लास्ट है साइलो थर्ड थ्योरम। ठीक है, साइलो थर्ड थ्योरम क्या होती है आपकी। साइलो से थर्ड थ्योरम क्या होती है कि हमारे पास मान के चलो कि हम कोई भी नंबर ऑफ जितने भी हम नंबर ऑफ PSSG लेके चले हैं, यानी कि PSSG का मतलब क्या है कि साइलो P सब ग्रुप जो लेके चले हैं ऑफ फाइनाइट ग्रुप ऑफ G के। ठीक है, यानी कि ग्रुप G के हम कितने भी नंबर ऑफ PSSG लेके चले हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, वो होने चाहिए हमारे पास 1 प्लस के पी की पावर के पी की फॉर्म के अंदर। ठीक है, यानी कि इस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 1 प्लस के पी जो है वो क्या करना चाहिए, वो डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर के ग्रुप को। ठीक है, तो ग्रुप के ऑर्डर को अगर वो डिवाइड करता है तो इसका मतलब कितने जो है इसको डिवाइड करते हैं, कितने ऑर्डर जो है इसको डिवाइड करते हैं, ये हमें पता लगाना होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमें कि द नंबर ऑफ PSSG या फिर आप साइलो P सब ग्रुप भी बोल सकते हो। द नंबर ऑफ PSSG इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो G का क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। इज इक्वल टू 1 प्लस KP। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस KP के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर हम वेयर 1 प्लस KP को हम लिख सकते हैं कि ये ऑर्डर के ग्रुप को डिवाइड करेगा। ठीक है, वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या हमारे पास है K क्या है, पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आएगा। क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं OG कोई भी एक ग्रुप का ऑर्डर लेके चला हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर 20 लेके चला हूँ ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो P की पावर के अंदर लिखेंगे यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब ये जो है इसको डिवाइड करना चाहिए क्या कि 1 प्लस KP, यानी कि 1 प्लस KP की फॉर्म के अंदर जो हम लेके चले हैं 20 को, तो ये 20 को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो P की वैल्यू आपके पास है 2, तो पहले मैं 2 लेके चलता हूँ, तो 1 प्लस 2K डिवाइड बाई 20, या फिर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2K डिवाइड बाई OG। ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब अगर मैं इसके अंदर लेट मान लेता हूँ कि मैं K की वैल्यू 0 लेके चलता हूँ। ठीक है, तो K की वैल्यू 0 देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे K की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 20। ठीक है, यानी कि 20 को 1 क्या है, डिवाइड करेगा तो कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि 1 इज डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ G। तो G को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन जो आपकी पॉसिबल है। ठीक है, अब ये कंडीशन तो पॉसिबल है। अगर मान लीजिए मैं K की जगह पर 1 पुट कर देता हूँ, तो 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2, ये क्या डिवाइड करता है 20 को, यानी कि 3 क्या डिवाइड करेगा 20 को, तो ये तो डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 1, ये क्या है, ये डिवाइड नहीं करता ग्रुप के ऑर्डर को, तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन जो हमारी पॉसिबल ही नहीं होगी। यानी कि हम जो लेके चले हैं कि कितने ऑर्डर का ग्रुप लेके चले हैं, तो क्या हो जाएगा, वो 1 ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
तो नंबर ऑफ पीएसएसजी कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे ही 5 को लेकर चलेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 प्लस यहाँ पर p की जगह पर मैं 5 पुट करूँगा तो 5 क्या आ जाएगा आपके पास। ये देखना है हमें कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है नहीं करता। ठीक है, तो इसके कितने नंबर ऑफ पीएसएसजी होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट मान के चलते हैं k इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 क्या करता है कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ये तो कंडीशन ट्रू है, तो इट इज पॉसिबल हम लिख देंगे, इट इज पॉसिबल। ठीक है, अब ये तो कंडीशन पॉसिबल है आपकी। अब अगर मैं लेट k की वैल्यू 1 लेके चलूँ तो k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। अब 6 अगर आपके पास आ जाता है, यानी कि 1 प्लस 5 इंटू 1 अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो 6 क्या 20 को डिवाइड करता है, तो ये डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तो ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर भी नंबर ऑफ पीएसएसजी कितने आएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और लेके चलते हैं हम, जैसे मैं लेके चलता हूँ यहाँ से ग्रुप ऑफ ऑर्डर जो हम लेके चलेंगे वो मान लेते हैं कि ओ जी आपके पास दे रखा है, मान लीजिए 6 दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हमारे पास 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो कि 2 इंटू 3 तो लिख सकते हैं, तो मैं 1 प्लस के पी की फॉर्म के अंदर लिखेंगे और वो क्या करना चाहिए, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं p की वैल्यू 1 लेके चलता हूँ, पहले सॉरी 2 लेके चलता हूँ p की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2k, ये क्या ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखो अगर k की जगह पर मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 पुट करने पर हमारे पास आएगा 1 क्या है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो 6 को जो है 1 डिवाइड करता है, तो कंडीशन ट्रू है हमारी। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये कंडीशन जो है पॉसिबल है। अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। 3 भी क्या है, इसको जो है डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि 3 डिवाइड OG, ये भी क्या करता है, OG को डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये इसको डिवाइड करता है, तो ये भी कंडीशन जो हमारी पॉसिबल है, तो इट इज पॉसिबल लिख देंगे। अब यहाँ से दो बातें आ गई हमारी कि एक भी जो है वो नंबर ऑफ जो पीएसएसजी हैं वो हमारे पास 1 भी है और नंबर ऑफ पीएसएसजी हमारे पास 3 भी है, यानी कि 1 भी इसको डिवाइड करता है और 3 भी इसको डिवाइड करता है। तो हमारे पास एक से ज़्यादा जो है पीएसएसजी हो सकते हैं। ठीक है, वो क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 फॉर्म के अंदर ग्रुप का ऑर्डर होता है। ठीक है, एक Z6 के अंदर और एक S3 के अंदर। ठीक है, तो Z6 के अंदर तो क्या होता है, यूनिक होता है हमारे पास। ठीक है, और उसके अंदर ज़्यादा भी एलिमेंट आ सकते हैं, तो यूनिक तो हमारे पास Z6 का होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पीएसएसजी जो होगा वो Z6 का होगा और ये हमारे पास S3 का होगा, क्योंकि S3 के अंदर तो बहुत सारे आ जाते हैं, 8 तक आ जाते हैं। ठीक है, तो हम 3 को भी यहाँ पर पॉसिबल मान के चलेंगे। अब 3 को लेके चलते हैं, तो मैं यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ, तो 1 प्लस 3k, ये भी क्या करना चाहिए, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं k की वैल्यू 0 लेके चलता हूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 क्या है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, 1 6 को डिवाइड करेगा, तो ये तो कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल लिख देंगे हम। अब सेकंड करते हैं कि k की जगह पर मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 ये आ जाएगा, और ये क्या ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी कि 4 क्या ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ग्रुप का ऑर्डर आपके पास 6 है, तो 4 क्या 6 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल, यानी कि यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ पीएसएसजी निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, साइलो थर्ड थ्योरम क्या कहती है कि कितने नंबर ऑफ पीएसएसजी हम निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम तो आपको कहती है कि कितने ऑर्डर निकालने हैं। ठीक है, कितने ऑर्डर निकालने हैं, और थर्ड थ्योरम आपको बोलती है कि नंबर ऑफ पीएसएसजी कितने होंगे। ठीक है, वो तो ऑर्डर निकालने थे, ऑर्डर कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ पीएसएसजी फाइंड करने की कितने होंगे। ठीक है, तो ये था दोनों में डिफरेंस। तो ये तो आपको मैंने बताया कि पी ग्रुप क्या होता है, साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है, साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या होगी, सेकंड थर्ड क्या होगी। ठीक है, तो
इसका जो पूरा ये अगर इसकी बेसिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसकी कुछ थ्योरम्स भी हैं, जैसे मैंने सेकंड थ्योरम का भी बताया था, थर्ड थ्योरम, तो इनकी थ्योरम्स भी हैं, जैसे मैंने पी ग्रुप वाले को आपको प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। तो थ्योरम्स भी हैं, अगर आप चाहो तो वो भी प्रूफ कर सकते हो, अगर आपको बेसिक जो है अच्छी तरह से उसका आ जाता है तो, ठीक है। तो ये तो थी साइलो का पैकेज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।